एक स्कूल के अंदर एक छात्रा जो कि मतलब 10वीं क्लास के अंदर वो पढ़ रही थी और बहुत सारे बच्चे थे। अब स्कूल था तो बहुत सारे बच्चे उसके अंदर पढ़ने के लिए जाते थे। और को एजुकेशन का सिस्टम, आपको पता है कि को एजुकेशन सिस्टम जब होता है तो लड़के लड़कियों का चक्कर जो है वो थोड़ा कुछ ज़्यादा चलता है। इसको आप डिनाई नहीं कर सकते हैं, आप बड़ा चाहें थोड़े से मीठे जुमले इधर उधर बोल लें, लेकिन ये बात डिनाई नहीं हो सकती है। बहुत टीचर भी खड़े होकर के बोल देते हैं नियत साफ़ करो, ये साफ़ करो। भाई सेफ्टी मेजर्स लेना भी सही है। तनाई में जब बैठते हैं तो वो बातें करते हैं कि हाँ भाई दोनों ही बातें ज़रूरी हैं। ये को एजुकेशन जो है ना, ये भी बहुत भांडा फोड़ती है। ये भी साफ़ करना होता है, जहन भी साफ़ करना होता है, लेकिन सेफ्टी मेजर्स लेना भी ज़रूरी होता है, परहेज़ करना भी ज़रूरी होता है और दवाई खाना भी ज़रूरी होता है। ये तालीम भी ज़रूरी होती है कि निगाहें और दिल को पाक रखो, और ये भी ज़रूरी होता है कि वो इंतज़ामात भी करो जहाँ पर किसी की नीयत ख़राब भी हो तो नीयत ख़राब होने के दरवाज़े जो है वो मसदूद हो जाए। तो बहरहाल अब होता क्या है, इस केस के अंदर एक लड़की के पीछे कुछ लड़के पड़े हुए थे। अब वो उसकी ख़ास सहेली थी तो उसके साथ में रहती थी। वो सुबह शाम बैठते हंसते खेलते बातें करते, लड़के साथ में उसके पीछे पड़े रहते थे। अब हुआ ये कि एक दिन इन लड़कों ने बड़ी भयानक प्लानिंग करी। वो अपने घर चली गई। उसके बाद में इन्होंने किसी सूरत से उसको कांटेक्ट किया और कांटेक्ट करने के बाद में कहा कि भाई यहाँ पर तुम्हारी सहेली का एक्सीडेंट हो गया है और तुम फ़ौरन निकल करके आ जाओ। और फिर कुछ इस तरह की बातें उसके आगे पीछे मिला दी कि वो बेचारी तनहा उससे मिलने के लिए वहाँ पर आने पर मजबूर हो गई। अभी वहाँ पर पहुँची, उसको पता था कि ये मेरा क्लासमेट है और ये मुझे वो कहा कि असल में उस इलाके की तरफ है, जल्दी जल्दी चलो। वो इस तरीके से उसको अपने उस पर बिठा कर ले गया और वो उसके दिमाग में यही चल रहा था कि पता नहीं मेरी सहेली को क्या हो गया होगा, पता ना वो सही होगी, कहीं उसकी हालत सीरियस हो, कहीं वो बिछड़ ना जाए, कहीं हमारी पढ़ाई का जो आगे का दौर है उसमें जो हंसती खेलती ये ज़िंदगियाँ हैं, कहीं ये हमारा सफ़र ख़त्म ना हो जाए। हम हंसते हैं खेलते हैं, सुबह को साथ में जो है वो अपनी बातें शेयर करते हैं, अपना टिफ़िन भी जो कुछ भी करते हैं, वो उसके दिमाग में सब कुछ चल रहा था। लेकिन उसकी ज़िंदगी तो बर्बाद होने के लिए जा रही थी, क्योंकि ये लड़का उसको अपने साथ में बिठा करके एक सुनसान रास्ते की तरफ काट करके ले गया, जहाँ पर इसके दोस्त कुछ जो थे वो पहले से इंतज़ार कर रहे थे, और वहाँ पर उन्होंने इसके साथ में जो करना था गलत काम किया। इसकी बहुत भयानक हालत बिगड़ी है उसके बाद में। और फिर उसके बाद में बहरहाल खबर वगैरह फैली और केसेस वगैरह हुए, और अब जो जाहिर सी बात है धरपकड़ और उसके बाद में कार्रवाई का सिलसिला जो है वो आगे चल करके जारी है। तो इसमें हम भी यही चाहते हैं और पूरी दुनिया इस सारे केस के अंदर यही चाहेगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा इस केस के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को सजाएं होने चाहिए जो कि मुजरिम हैं इसके अंदर, रेपिस्ट हैं इस केस के अंदर। तो ये सब तो चाहेंगे, लेकिन साथ ही साथ में आप मुझे एक बात बताइए कि ये तो गलत हुआ ही है, और ज़्यादा से ज़्यादा कड़वी से कड़वी वो कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी ही चाहिए। जो भी संविधान कानून के मुताबिक उनको दी जा सकती है वो मिलनी चाहिए। बाकी हम इतनी बात ज़रूर करना चाहते हैं आप लोगों से भी कि इस तरह के रास्तों को कुल्ली तौर पर बंद करने के लिए, मतलब जितनी हम अपनी कोशिश कर सकते हैं क्या उतनी नहीं करनी चाहिए? क्या इस तरह की तालीम के सिस्टम को ही, एजुकेशन सिस्टम को ही क्या तब्दील करने की ज़रूरत नहीं है? क्या लड़की और लड़कों की तालीम आला हो लेकिन अलग अलग जगहों पर हो, क्या इसका इंतज़ाम अब होने की ज़रूरत नहीं है? छोटी छोटी में प्राइमरी स्कूल रख लें, 5 तक रख लें, मिसाल के तौर पर चले 5 तक जो है वो को एजुकेशन रख लें, फिर उसके बाद में हटा दें। भाई छोटे छोटे बच्चे होते हैं 5 तक या 3-4 तक रख लें, और फिर उसके बाद में हटा दें इसको बिल्कुल। जब बच्चे अपनी उम्र में थोड़ा सा बड़े होना शुरू होते हैं ना, तो उसके बाद में तो जो कुछ भी होता है आपको पता ही है। ये आप मीठी बातें के पीछे मत सुनिए कि ये होना, भाई कुछ नहीं होता। फिर उसके बाद में जब ये हो जाता है ना, तो फिर इस तरह की हरकतों को आप नहीं रोक सकते हैं। बढ़ोतरी होती है, डेटाज वगैरह आपको मिल जाएंगे। जहाँ पर कोई एजुकेशन सिस्टम होता है वहाँ पर इस तरह के केसेस प्यार मोहब्बत के नाम पर कितने ज़्यादा होते हैं, और वगैरह वगैरह जो भी होता है आपको मालूम है इस बारे में। तो बहरहाल तमन्ना तो अब यही है सब लोगों की कि उसकी बेटियों के साथ में, उसके साथ में, बच्चियों के साथ में कुछ ना हो। लेकिन मुझे लगता है यही लोग साथ भी देंगे आगे। सबके घर में बेहू बेटियां भी हैं, तो यही लोगों को कहीं ना कहीं एक सोच बदलने के लिए एक पहले नंबर पर तो कुछ ऐसी उस कमेटी की ज़रूरत है, ठीक है। एक लीडिंग स्ट्रक्चर की ज़रूरत है उनको, जो फ्रंट से लीड करे और इस तरह के इदारों का क़याम पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम करे। और अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से, अगर सरकार की तरफ से इसका जो है वो तरत्तुब हो जाए, तो फिर इन्फोर्समेंट हो जाए ना, तो बड़ी कमाल की बात हो जाए। हमारी सोसाइटी के अंदर ये जो इस वक्त में जो ज़िंदगियाँ बर्बाद होती है ना, उनका रेशियो बहुत नीचे आ जाएगा, बहुत कम हो जाएगा अगर ये को एजुकेशन सिस्टम जो है इसको ख़त्म कर दिया है। ये तरक्की के नाम पर पिलाया हुआ कड़वा जहर है, इसके अलावा और कुछ नहीं है।
अल्लाह तबारक व तरक्की तो वैसे भी हो सकती है ना भाई। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको तौफीक अता फ़रमाए अमल करने की, और हिफाजत फ़रमाए हमारी माँ बहन बहू बेटियों की, सबके अल्लाह तबारक व तआला सबके बाल बच्चों की हिफाजत फ़रमाए, और इस तरह के दरिंदों से अल्लाह तबारक व तआला सबको महफूज